और झलकने लगा। अभिमान जब झलकने लगा, अभिमान जब दिखने लगा, तब अभिमान जब झलका तो शिव को लगा कि मेरा अच्छा भगत ये अभिमान में पड़कर नष्ट हो जाएगा। तब शिव ने उसका अभिमान तोड़ना चाहा। आज मेरे बाबा भोलेनाथ, मेरे शिव प्रणत पूरे नगर में घूम रहा था। अभी तक प्रणत वन में था, अब नगर में घूम रहा है। और नगर में घूमते घूमते वहीं पर जब वापिस जंगल में पहुंचा, वन में पहुंचा, और जंगल में जाते से ही प्रणत जैसे जंगल में जाकर बैठा, तभी मेरे भगवान शंकर एक बूढ़े का रूप रख लिया, एक बुजुर्ग का रूप रखे, और बूढ़े का रूप रखकर भगवान शिव उस प्रणत के पास में आ गए और बड़े बड़े प्रेम से उसके पास बैठ गए और शिव नाम का, स्वयं राम नाम का जाप करने लगे। रघुनंदन, कितनी सुंदर बात है कि हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ब्राह्मणों ने यह सिद्ध कर दिया कि कलयुग में किसी के पास तो धन होगा, किसी के पास संपदा होगी तो वो यज्ञ कर लेगा। जो धनपति होगा वो यज्ञ कर लेगा, और जिसके पास में पैसा नहीं होगा तो वो यज्ञ कर पाएगा क्या? नहीं। तो फिर क्या करा कि कुछ मत करो, क्या करना है? केवल एक गले में झोली हो और एक तुलसी की, रुद्राक्ष की, चंदन की या बेल वृक्ष की, किसी भी चीज की एक माला, स्फटिक मिल जाए तो स्फटिक, चंदन मिल जाए तो चंदन, कमलगट्टा मिल जाए तो कमलगट्टा, तुलसी मिल जाए तो तुलसी, रुद्राक्ष मिल जाए तो रुद्राक्ष, बेल की डाली की माला मिल जाए तो वो, जो मिल जाए, हल्दी की गांठ की माला मिल जाए तो वो, तो जब क्या होगा? तो कहा सतयुग में यज्ञ से फल मिलता था, द्वापर में यज्ञ से फल मिलता था, कलयुग में किस चीज से फल मिलता है? कि खूब भगवान की कथा सुनो और खूब भगवान का नाम जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपो, जपा। भोलेनाथ जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है अपन सबसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र तो कजन कांच छुपा रखा था, वो तो कोरोना माता की जय हो जी ने इस श्री शिवा पर संतों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुजनों ने और मेरे वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों में वर्णन कर दिया, शास्त्रों में लिख दिया कि आप एक काम करो कि कलयुग आ गया है और कलयुग में आपके पास में धन है कि नहीं है, पर एक काम तो कर सकते हो ना, एक काम तो कर सकते हो। क्या? भगवान का नाम जपो, भगवान का रिटर्न बढ़ाइए, भगवान का मंत्र जपो। आप भगवान का मंत्र जप करोगे, आप भगवान का स्मरण करोगे, भगवान का मंत्र जप करोगे तो सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अपने राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब जपो। कली काल में भगवान के नाम को जितना जितना जपा जाता है, भगवान के नाम का जितना स्मरण करा जाता है, उतना सुख, उतना आनंद है। अब जपो। इसीलिए कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
शिव महापुराण का ये मूल मंत्र है। ये मंत्र जब जब व्यासपीठ पर आए तब तब सबको बोलना चाहिए और अपने हृदय की बात शंकर जी को कह देना चाहिए कि बाबा बस ये मन की अभिलाषा है और इसको लेकर मैं शिव महापुराण की कथा को सुन रहा हूं। ये मेरे मन की अभिलाषा है और इसको लेकर मैं शिव महापुराण की कथा सुन रहा हूं। आप उससे निवेदन करो, थोड़ा शरीर है मनुष्य का, किसी किसी को पास में कोई डॉक्टर होता है 50 रुपए की दवाई देता है और शरीर ठीक हो जाता है। किसी किसी को जब तक वो 5,000 रुपए खर्च नहीं करवा दे तब तक ठीक ही नहीं। पूरी जांच कौन करवाएगा? सारी जांच वांच सब हो जाएगी और फिर उसका जो क्रम रहेगा 5-1 हजार रुपए खर्च हो गए तब जाकर फिर उसको लगेगा कि अब ठीक हो गया। कहीं कहीं 50 रुपए में काम हो जाता है। हो सकता है हमारे पास में इतना धन नहीं हो कि हम 5,000 भी खर्च कर सके, तो संतों ने 50 रुपए की चीज भी बता दी। क्या? कि माला को लेना है, अगर माला नहीं पकड़ सकते तो कर माला चालू कर दो, कर माला से शुरुआत कर दो। मंत्र माला, माला नहीं हो करमाला से शुरुआत करो। अब किसी ने एक मैसेज करा है कि गुरुजी हम माला जपते हैं और माला जपने पर वो जो माला है उसका मन का टूट जाता है। सब लोग कहते हैं कि ये मन का टूट गया तो तुम्हारा माला बेकार हो गई। हाँ, ये पक्का है कि मन का माला जपने वाली जो माला होती है उसका जो मन का होता है अगर वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो आप दूसरा मन का उसमें लगाओ, दूसरे मनके की माला से उसका जप करो। खंडित मनके की माला से जप नहीं किया जाता। फिर उसने लिखा गुरुजी कि लोग कहते हैं कि माला का मन का टूट जाए तो समझ लो कुछ अशुभ होने वाला है, कोई ऐसा होने वाला है। तो शिव महापुराण की कथा कहते हैं घड़ी बनाने वाला, पहले भी कथा में कहा था, शिव। पल बनाने वाला शिव, नक्षत्र बनाने वाला मेरा शंकर। घड़ी, पल, नक्षत्र, तिथि, वार, समय सब शंकर बनाते हैं। और ध्यान रखना, तुम्हें भी किसने बनाया? जम के बोलो जरा, शंकर ने। शंकर जी ने तुम्हें बनाया तो माला किसने बनाई है? शंकर भगवान ने तुम्हें बनाया है और तुमने माला बनाई है। मनुष्य द्वारा निर्मित कुछ भी होगा वो टूटेगा जरूर। मानव के द्वारा अगर कुछ निर्मित किया गया है तो वो टूटेगा, पर परमात्मा के द्वारा अगर निर्मित करा गया है तो वो कभी नहीं टूटेगा। जैसे आत्मा परमात्मा के द्वारा निर्मित करी गई है, तो ये शरीर मनुष्य ने जन्म दिया तो ये भी टूटेगा। एक्सीडेंट हो जाता है तो पांव टूट जाता है तो क्या टूट गया, मतलब टूटा। मनुष्य ने पैदा करा है, माँ के गर्भ से जन्मे हो। मनुष्य ने अगर कोई चीज बनाई है, मनुष्य ने कोई दरवाजा बनाया है, कोई टाइल्स बनाई, पत्थर बनाया, कपड़ा बनाया, ये बनाया, जेवर बनाया, अंगूठी बनाई, जो मनुष्य ने बनाया, जिस चीज का निर्माण मनुष्य करता है वो एक ना एक दिन, जम के बोलो, टूटता। तो अब इसमें भ्रम कैसा पैदा कर लेना कि अशुभ होगा।
बनाया तो मनुष्य ने, उसने बनाया होता और फिर टूटता तो भ्रम पैदा कर लो कि भगवान ने बनाया था, टूटी किया। अब यहां तो कई बार कांच देख रहे थे, दर्पण, और दर्पण देखते देखते दर्पण पलंग पे रखा था, इतने में छोरा ऊपर कूद गया, और छोरा जैसे कूदा ने दर्पण टूट गया, तो पूरे घर में भ्रम हो गया, दर्पण टूट गया, दर्पण टूट गया। किसी किसी के दरवाजे पर आगे गैलरी में कांच लगा होता है, तो गैलरी में कांच लगा अपने आप गिर गया, तो लोगों को बताओ ना जाने किसने क्या कर दिया। भगवान जाने अपने आप ना जाने किसने क्या कर दिया, लाइट ही बंद हो गई, भ्रम पैदा। अच्छा, भगवान भी वो साथ देता है, आई गई प्रैक्टिकल कराने में तो भगवान इतना साथ देता ही नहीं, तुरंत अपने आप। तो जो मनुष्य ने निर्माण करा है, मानव ने अगर कोई चीज बनाई है तो वो टूटेगी भी और गिरेगी। अगर ईश्वर ने बनाई है तो वो टूट नहीं सकती। जैसे आत्मा, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अर्जुन इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसने बनाया। जो तुमने बनाया वो नष्ट हो सकता, जो तुमने निर्माण करा वो नष्ट हो जाएगा, और जो उसने बनाया वो नहीं। तो अगर मन का तुम जप रहे हो, माला जप रहे हो, माला फेर रहे हो, और माला जपते 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 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 4 साल, 6 साल हो जाए और मन का टूट गया, तो भ्रम पैदा मत करना कि कोई किसी ने कुछ कर दिया होगा या कोई घात आने वाली होगी। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि अभी इस माला के मनकों को और पिरो, और बढ़ा, और बढ़ाने के बाद फिर मेरे ऊपर समर्पित कर, और मेरे ऊपर समर्पित कर कर फिर जपना प्रारंभ कर। माला जपते 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 एक सुमेरु आता है, करें दर्शन, आता है कि नहीं आता? सुमेरु बीच में जब अपन मालाओं को धारण करते हैं, आपके भी गले में माला होगी, तो उसके अंदर एक सुमेरु का भाव होता है। एक सुमेरु का मतलब क्या होता है कि माला जहां से जपना प्रारंभ करी है तुमने, जपते 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 वहीं पर आना, और वहीं से फिर बदल जाना, पर पलट कर उधर मत जाना। सुमेरु से ही वापिस उसी जगह पे से वापिस, क्रॉस नहीं करना। कहां से आया ये सुमेरु? कोई तुमसे पूछे सुमेरु कहां से आया, माला में, तो कह देना विष्णु पुराण से आया। वो क्या विष्णु पुराण में भी है? हाँ। और अगर नहीं समझ में आया तो शिव महापुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है। हाँ, सुमेरु और काय में? तो कहना भागवत पुराण में भी सुमेरु है। अच्छा, और तो कहा ब्रह्म पुराण में भी है, फिर नारद पुराण में भी सुमेरु है, फिर अरे मत्स्य पुराण में भी सुमेरु है, अग्नि पुराण में भी सुमेरु है, पद्म पुराण में भी सुमेरु है। तो कहा ये माला का सुमेरु सारी पुराण में? हाँ। कहां पर है? तो कहा देवता और राक्षसों ने मिलकर जब मंथन करा तो सुमेरु पर्वत की रई बनाई और शेष नाग की नेति, और मंथन करना प्रारंभ। बस ये सुमेरु वो ही है। अब एक तरफ 33 कोटि देवता और दूसरी तरफ जम के बोलते जाओ सारे राक्षस, सब असुर। सुमेरु का काम क्या है? बीच में क्यों अटका हुआ है? इधर देवता हैं, इधर ही से जपना,
इसको क्रॉस कर कर उधर पहुंच गए तो असुर है बहुत सारे। सुमेरु का बीच में जो सुमेरु है वो यही दर्शाता है कि यहीं से मेरे पास से पलट कर वापिस चले जाओ, पर इधर मत जाना, इधर असुर हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है माला जपने वाले व्यक्ति को सुमेरु से वापिस हो जाना चाहिए। अगर वापिस नहीं होता, सुमेरु को क्रॉस कर कर जपने लगता है, तो तुम्हारा जपा हुआ सारा भाग, दान, पुण्य, भजन, कीर्तन सब राक्षसों के खाते में चले जाता है। तुम्हारा खाता खाली, तुम्हारा खाता खाली। सुमेरु से जितने मंत्र माला शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना भाई हो। आप लोग माला जपते हो, चाहे गुरु मंत्र की जपते हो, चाहे जिस मंत्र का स्मरण करते होगे, तो उस सुमेरु को समझ लेना कि सुमेरु कहाँ है, कहाँ से प्रकट हुआ। ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें सुमेरु का वर्णन नहीं है। हर पुराण में समुद्र मंथन की कथा आती है, प्रत्येक पुराण के अंतर्गत आती है। और सुमेरु पर्वत को बीच में रखा, देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन करना प्रारंभ किया। जपो, मंत्रमाला जपो। महाराज सबसे सिद्ध दो मालाओं का वर्णन शास्त्र करता है। पहली तुलसी की माला, दूसरी रुद्राक्ष की। काय काय की माला है? तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला। एक शंख की माला भी होती है जो तंत्र विद्या के काम आती है। हल्दी की माला होती है जो सूर्य आराधना, गणेश आराधना के काम आती है। कमलगट्टे की माला होती है जो लक्ष्मी की पूजन में काम आती है। मखाने की माला होती है जो समृद्धि के काम आती है। बेल वृक्ष की जड़ की डाली की भी माला होती है जो फल वृद्धि के लिए काम आती है। फल वृद्धि से मतलब होता है जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा है, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजार में भी मिल जाती है बेल की माला। उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, गुरुजी बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या शंकर जी का होना जरूरी है, शिवलिंग होना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जहां पर बेलपत्री का वृक्ष होता है वहां शंकर पहले से विद्यमान होते हैं, वहां पर शिवलिंग रखने की जरूरत नहीं होती, वहां शंकर पहले से